मस्ती की पाठशाला में आज के एपिसोड के कहानी टाइम में हम देखेंगे एक घमंडी नदी की कहानी और जानेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लिए कितना हानिकारक है। और मस्ती टाइम में हम एक प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे उन लोगों के लिए जो हमेशा हमें सपोर्ट या प्रोटेक्ट करते हैं। फिर एंड में हम अपनी एनर्जी को करेंगे 2 टाइम्स हाई अपना टाइम में। ये है मस्ती की पाठशाला। तो आन्या, मुझे याद आया श्रेया बता रही थी कि तुम्हारी क्विज होने वाली है। हाँ दी, कल मेरी क्विज है। अच्छा, तो तुमने उसके लिए प्रिपेयर किया? मुझे क्या प्रिपेयर करने की जरूरत है दी, मैं तो टॉपर हूँ अपने क्लास की। मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्विज तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी। बहुत अच्छी बात है आन्या कि तुम टॉपर हो, बट हमें फिर भी तैयारी तो करनी चाहिए ना। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। दी, मैं क्लास की टॉपर हूँ। क्लास के सारे बच्चे मेरे पास आते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर आन्या के पास नहीं। मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की? कल की क्विज में तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी और मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट। हाँ आन्या, कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस करना अच्छी बात नहीं है। हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी हम कुछ गलत फहमियाँ बना लेते हैं, पर तुम इसको अच्छे से समझोगी जब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। तो चलो फिर आन्या, चलते हैं अपने कहानी टाइम में। एक बार नदी को अपने पानी की तेज रफ्तार पर घमंड हो गया। नदी को लगा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सभी को बहाकर ले जा सकती हूँ। एक दिन नदी ने बड़े ही घमंडी अंदाज से समुद्र से कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं? मकान, पशु, मानव, वृक्ष, जो तुम चाहो उसे मैं जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार हो गया है। उसने नदी से कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। नदी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी लेकर आती हूँ। नदी ने अपने जल का पूरा जोर लगाया, पर घास नहीं उखड़ी। नदी ने कई बार जोर लगाया, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। आखिर नदी हार कर समुद्र के पास पहुंची और बोली, मैं वृक्ष, पहाड़, मकान आदि तो उखाड़ कर ला सकती हूँ, मगर जब भी घास को उखाड़ने के लिए जोर लगाती हूँ तो वह नीचे की ओर झुक जाती है और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ता है। समुद्र ने नदी की पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, जो पहाड़ और वृक्ष जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, किंतु घास जैसी विनम्रता जिसने सीख ली हो उसे प्रचंड आंधी तूफान या प्रचंड वेग भी नहीं उखाड़ सकते। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान फरिश्तों को भी शैतान बना देता है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब भी हमें घमंड आता है या अहंकार आता है तो हम आसानी से टूट सकते हैं। तो जीवन में हम कोई भी उपलब्धि पाए, कोई भी सक्सेस को हम अगर पाते हैं अपने जीवन में, तो हमें उस पर घमंड नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता से रहना चाहिए। तो आन्या, तुम्हें समझ आया जो मैं समझाना चाह रही थी? यस दी, मैं समझ गई।
ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए एंड वी शुड बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। और अब मैं पक्का अपनी कल की क्विज के लिए ज़रूर तैयारी करूँगी। थैंक यू दी। और दोस्तों, आज हम मस्ती टाइम में कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज हम उन लोगों के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे जिन्हें हम कभी याद नहीं करते या उनके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते हैं। वो कौन है दी? वो यानी कि जैसे कि हमारे सोसाइटी के गार्ड भैया, वो पूरी रात भर पहरादारी करते हैं, हमारे घर को सेफ रखते हैं। और जैसे कि दी वो भैया जो हमारे घर में चाय बनाते हैं और साफ़ सफाई करते हैं, उनको भी ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। बिल्कुल, उनको भी ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। तो आज हम दोस्तों ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे और उन लोगों को थैंक यू करेंगे जो हमेशा बिहाइंड द सीन रहते हैं, जिनके लिए हम कभी भी उन पर ध्यान नहीं देते हैं, पर उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में। तो जल्दी से बनाते हैं ग्रीटिंग कार्ड। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए कुछ कलरफुल शीट्स जैसे हमारे पास हैं, हमने टेप रखी है, कलर्ड स्केच पेन्स हैं, स्टिकी नोट है और स्पार्कल पेन, फेविकोल और सीजर और पेंसिल। तो बनाते हैं फिर हम आन्या। यस दी। चलो, तो फिर तुम भी अपनी इनमें से शीट ले लो। मैं ये वाली लूँगी। ठीक है, तो हम कोई भी आप डिफरेंट कलर की जो आपको पसंद है, डिफरेंट कलर, तो उन शीट्स को आप ऐसे स्क्वायर में हम इनको काट सकते हैं, हाफ शीट को। और इस हाफ शीट को हमें और हाफ में हमें इसको फोल्ड करना है, एक रेक्टेंगल शेप में देना है ताकि आपकी ऐसी शेप आ जाए। हाँ आन्या, ऐसे ही। और इसको हम डिफरेंट वे से, जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहते हो आन्या, तो तुम कर सकती हो। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तुम वो यूज़ कर सकती हो। तो जैसे कि अब ये मेरे पास ये है प्रिंटेड पिंक कलर की शीट है, तो इसको मैं कुछ डिफरेंट, जैसे कि इसको भी हम स्क्वायर में जैसे है, तो मैं इसको यहाँ पे इसका हाफ बना के, इसको जैसे ये पीछे ऐसे हो जाएगा तो डबल कलर, तो मैं इसको ग्लू से पेस्ट कर दूंगी ताकि ये स्टिक हो जाए एक दूसरे से और कुछ ऐसा सा ये ग्रीटिंग कार्ड जैसा बन जाए। वाओ। तो तुम भी शुरू करो, तुम देखो क्या करना चाहती हो आन्या। मैं सिल्वर वाला लगाऊंगी। ठीक है, तो ये लो, ग्लू ले लो तुम भी, और इस ग्लू को हम इस पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छे से पेस्ट। इसको हम और डेकोरेट कर सकते हैं, इस ग्रीटिंग कार्ड को। जो भी आप यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कलर्ड के हमारे पास ये स्टोन्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हार्ट शेप जैसे, वाह आन्या, ये तो बहुत ही कलरफुल लग रहा है, सिल्वर, ग्रीन और इतने डिफरेंट कलर के फ्लावर हैं। थैंक यू दी।
तो फ्रेंड्स, आप भी जल्दी से सोचिए कि आप किसको ग्रीटिंग कार्ड देना चाहते हैं, किस जन को आप थैंक यू करना चाहते हैं, ताकि आप भी उनके लिए ऐसे ही ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकें। और हम इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं आन्या। वाओ दी, और क्या इंटरेस्टिंग होगा? वो मैं तुम्हें बताऊंगी जब तुम ये ग्रीटिंग कार्ड बना लोगी। ओके। तुम्हारा तो कंप्लीट होने वाला है आन्या। पर आपका बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है दी। ब्यूटीफुल तो होगा ही, जब भी हम दिल से जो काम करते हैं वो हमेशा ब्यूटीफुल ही बनता है। यस। तो क्या आन्या? हाँ दी, बस ये डन। वेरी गुड। तो अब हमारा हो गए हैं ग्रीटिंग कार्ड रेडी। तो अब इसमें हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जिसे भी हम ये ग्रीटिंग कार्ड देना चाहते हैं, हम उसके लिए एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल एक मैसेज लिखेंगे, जो भी हम उनको कहना चाहते हैं। तो फिर मैसेज लिखते हैं। तो तुम कोई भी कलर का पेन ले सकती हो। ग्लिटर पेन से दी। हाँ, ग्लिटर पेन से लिख सकते हैं। मैं ये वाला लूँगी। ठीक है। वाह आन्या, तुमने लिख लिया। यस डियर, वाओ आपका कार्ड कितना अमेजिंग है। तुम्हारा भी। तो फ्रेंड्स, अब हमने कार्ड कंप्लीट कर लिया है और हमने मैसेजेस भी लिख लिए हैं जिसे हम देना चाहते हैं। फिर हम देते हैं अपने थैंक यू कार्ड। हम आज अपने थैंक यू कार्ड देंगे हमारे बिहाइंड द सीन जो रहते हैं, हमारे कैमरामैन, क्योंकि उनकी वजह से ही हम आप जो देख पा रहे हैं, इतना सुंदर, इतनी अच्छी कहानियाँ, इतने सारे जो मस्ती टाइम के शॉट्स वो लेते हैं, ये सब उनकी मेहनत है। तो आज हम अपने कैमरामैन भैया को थैंक यू करना चाहेंगे। तो आ जाइए हमारे कैमरा भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू। आइए आप हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स को मिलिए। देखिए, ये है बिहाइंड द सीन वाले जो हमेशा दिन रात जो भी हम शूट करते हैं, हमेशा कैमरे के पीछे खड़े रहते हैं, हमें सपोर्ट करते रहते हैं और आप तक हर शॉट पहुंचाते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू कि मस्ती की पाठशाला में इन सब का सपोर्ट हमें मिला है, तभी हम आप तक पहुंचे हैं। तो आप सब एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हैं। आप ग्राउंड पे बैठ सकते हैं जैसे हम बैठे हुए हैं, या बेड पर बैठ सकते हैं, या किसी चेयर पर बैठ सकते हैं। और आप अपने पैरों को क्रॉस कर लें और हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें, अपनी गोद में रख लें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। और इस समय अपने आप को बताते हुए कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ अपने साथ समय बिताने के लिए। और अपना ध्यान अपनी आती जाती ब्रेथ पर लगाएं। अपनी ब्रेथ की रिदम के साथ
एक हो जाना है। जैसी भी इस समय ब्रेथ चल रही है उसे वैसे ही चलने दे। उसमें कोई भी बदलाव ना करे। जैसे जैसे आप अवेयर हो रहे हैं अपनी ब्रेथ के लिए, जैसे जैसे आप अवेयर हो रहे हैं अपनी ब्रेथ को लेकर, आप अपने आप ही पूरी तरह से इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। आपका माइंड नेचुरली प्रेजेंट में आ जाता है। ना कोई पास्ट, ना कोई फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट। हम सबके भीतर हम्बलनेस है, हम्बलनेस की क्वालिटी है। इस क्वालिटी को हमें और नर्चर करना है। क्योंकि हमें लगता है कि हमने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। हमारे अंदर ईगो आने लगती है, पर हमें याद दिलाना है कि मैं वो ट्री हूँ जिस पे जितने ज़्यादा फल होंगे वो उतना ही हम्बल होगा। हम्बलनेस का मतलब है हमेशा सीखते रहना। कभी भी ऐसा ना लगे कि मुझे सब कुछ पता है, मालूम है। जब हम हम्बल होते हैं तो हम हर चीज से, हर सिचुएशन से, हर लाइफ के लेसन से हमेशा सीखते ही हैं। और अपने आप को रिमाइंड कराएं कि जब भी मैं ओवर कॉन्फिडेंस होऊंगा या जब भी मुझे लगेगा कि मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ, तब मैं अपने आप को रिमाइंड कराऊंगा कि मुझे हम्बल रहना है। लास्ट 1 मिनट। हमें हम्बल रहना है हर पर्सन के लिए, हर एनिमल के लिए, हर प्लांट के लिए, हर मिनरल के लिए। लास्ट 30 सेकेंड। इस हम्बलनेस को
अपने भीतर और गहरा कर लें और एक गहरा लंबा श्वास लें, ब्रेथ लें। As in this humbleness is anchoring in you. आपके भीतर ये हम्बलनेस और गहरी उतर रही है। टेन सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें कुछ समय के लिए। अपना समय लें। जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोलें और हाथ हटाएं एक मुस्कुराहट के साथ। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अपना टाइम करके अच्छा लगा होगा। तो आन्या, तुम्हें कैसा लगा? जी, मेरे को पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं ध्यान कर रही थी, लेकिन उसके बाद मेरे को कल की क्विज के थॉट्स आने लग गए थे। पर तुम वापस से अपनी ब्रेथ पर आई। हाँ दी, वो तो मैं आई। हाँ, तो ऐसे ही जब भी ऐसे थॉट आए फ्रेंड्स, हमारे पास भी, क्योंकि जो हमें कल अगर एग्ज़ाम है या कोई टेस्ट है या जैसे आन्या की क्विज़ है, तो आपकी भी कोई हो सकती है, तो हमारा माइंड जाता है, बट ये नॉर्मल है। तो हम वापस से जैसे आन्या अपनी ब्रेथ पर अपना फोकस रखती है, तो आप भी उसे वैसे ही कर सकते हैं। ये है मस्ती की पाठशाला।